औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। मेरी रचनाओं की जानिब से आप सबको जुम्मा मुबारक। आज का हमारा मौजू है हेपेटाइटिस। आज हम हेपेटाइटिस से मुताल्लिक बात करेंगे। हेपेटाइटिस क्या है, क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका क्या इलाज है। आज हम इससे मुताल्लिक सरासर गुफ्तगू करेंगे। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह से समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। हेपेटाइटिस लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हेपा कहते हैं जिगर को, टाइटस कहते हैं सोजिश को, यानी जिगर की सोजिश। अगर हम आम ज़ुबान में इसको कहें तो हेपेटाइटिस के अगर मानी ले तो जिगर में सोजिश हो जाती है। हेपेटाइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से जिगर के फेल में ख़राबी पैदा हो जाती है और उसका फंक्शन जो है वो सही नहीं रहता, और हमारे जिस्म में बहुत सी प्रॉब्लम जो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिगर की कि जिगर है क्या, लीवर क्या है और कहाँ पे हमारे जिस्म में वाक़ और क्या क्या इसके काम है। जिगर हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है, एक बहुत ही अहम हिस्सा है और जिस्म का सबसे बड़ा गदूद भी हम इसे कहते हैं। ये हमारे जिस्म में दाएं जानब पसलियों के नीचे वाक़या होता है। इसका काम तो बहुत ज़्यादा है इसके, लेकिन चंद एक मैं आपके सामने बयान करूँगा, जिनमें सबसे पहला इसका फंक्शन जो है वो ये है कि हमारे खून से टॉक्सिन को, बॉडी से टॉक्सिन को खारिज करना, यानी हमारे खून की सफाई करना है। जितने भी जहरीले मादे होते हैं उनको जिस्म से निकालना इसका काम है। उसके अलावा बाइल प्रोडक्शन, यानी सफरा की पैदाइश को करना, और बिलीरुबिन इसके साथ, यानी वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है उनको हमारे जिस्म से खारिज करना। इसके एक कॉल लेते हैं जी, फिर मज़ीद बात करते हैं उसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अपना और शहर का नाम? कोटा। ज़ुबैदा बीबी, अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। मैं इधर अंदर कमरे में हूँ। ज़ुबैदा साहब, आपकी टीवी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। आपका नुकसान होगा, मैं आपका सवाल सही तरह समझ नहीं पाऊंगा। कहाँ से बात कर रही हैं आप? साल हो गया आपका नंबर मिलाते हुए। 1.5 साल हो गया नंबर मिलाते हुए, तो फिर आप टीवी की आवाज़ बंद रखें ना, ताकि मैं आपकी बात को सुन सकूं। जी, आप क्या पूछना चाहती हैं मुझे बताइए। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ, मोरू को दर्द था ना मुझे। क्या हुआ? मोरे मेरे कमर, आपकी कमर के मोहरों का मसला है, ठीक है। ऑपरेशन हुआ है मेरा, ठीक है। तो वो फिर दोबारा कह रहे हैं, फिर दोबारा होगा, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है मुझे। ठीक है, आपको झुकने में, नमाज पढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द का सामना करना पड़ता है? जी, आपको दर्द होती है कमर में, जैसे झुकते हुए, नमाज पढ़ते हुए? ये अब तो बैठा भी नहीं जाता मुझे, इतना ज्यादा दर्द होती है। तो ठीक है, कह रहे हैं बस लेटो और चलो, और कोई काम नहीं करना, कोई झुकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मुझे ये बताइए, आपको शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर कह रहे हैं 3 महीने से है, ठीक इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कह रहे थे है। ब्लड प्रेशर है आपको? ब्लड प्रेशर नहीं था। चलें ठीक है जी। ज़ुबैदा बीबी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप है। कॉलर थी हमारे साथ ज़ुबैदा साहबा, शहर का नाम नहीं बता पाई। कमर के मोहरों का मसला। कमर के मोहरों का ऐसा भी होता है कि सर्जरी के बाद भी कमर के मोहरों में तकलीफ़ रहती है, दर्द रहती है। मरीज़ जो है उसको मुसलसल, बल्कि लगातार ही मैंने देखा है कि उसे इस दर्द का सामना करना पड़ता है। उसके लिए झुकना मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, रुकू और सजूद भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाता। तो ऐसी सूरत में आपने ऑपरेशन तो करवा लिया, लेकिन अब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको शिफा होगी। नारियल का आपने ले लेना है बुरादा,
नारियल का पाउडर ले लें आप 50 ग्राम, हल्दी आप लेंगी 25 ग्राम। हल्दी को नारियल के पाउडर में मिक्स कर लें। आधा चाय का चम्मच आप सुबह नाश्ते के बाद और आधा चाय का चम्मच आप रात को सोते वक्त लेंगी। 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, या दूध का 1 कप गर्म करें और उस दूध के अंदर इस पाउडर को, जो मैंने अभी आपको बताया नारियल का पाउडर और साथ में हल्दी, 1 चम्मच मिक्स करके पी लिया करें रोज़ाना, सुबह नाश्ते के बाद, रात सोते वक्त। और सुबह नाश्ते से पहले आपने अजवा खजूर ब्लेसिंग लेनी है। अजवा खजूर का 1 चाय का चम्मच आप ले लीजिए सुबह नाश्ते से पहले, और 1 शाम 5 बजे 1 कप नीम गर्म दूध से ले लें, या आप इसको पानी से भी ले सकती हैं। दोनों तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और कमर में जो है अपना हमेशा बेल्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपने बाहर आना जाना है तो बेल्ट इस्तेमाल कीजिए। और साथ में बहुत ज़्यादा सोने का भी आप अपना ख्याल रखें कि बहुत मोटा गद्दा नहीं होना चाहिए आपका, बल्कि पतला सा गद्दा होना चाहिए। ना बहुत सख्त जगह पे आप लेटें और ना ही बहुत नरम जगह पे, मोटे गद्दे पे आप लेटें। और ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। ऐसी जगह जहाँ पे ठंडक होती है नीचे फर्श पे, वहाँ भी आपने नहीं लेटना। इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगी तो आप इंशाल्लाह इससे बच जाएंगी। और साथ में आप कमर में दर्द के लिए आप नुस्खा नोट कर लें। एक ऑयल का सुरंजा आपने लेनी है 10 ग्राम, दारचीनी आप लेंगी 10 ग्राम, जायफल आप लेंगी 10 ग्राम, जावित्री लेंगी आप 5 ग्राम और लौंग लेंगी आप 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने तकरीबन आप 250 ml तिलों का तेल ले लें, उसमें आप इसको जला लीजिए। जब ये सारी चीज़ें जल जाएं तो उस तेल को छान के आप रख लें, और उस तेल के साथ आप रात को सोने से कबल वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे आपको दर्द है आप थोड़ा सा मसाज भी किया करें, तो इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा आपको शिफा होगी। एहतियात इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होती है कि जो लोग भी, चाहे जितने भी इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मर्द ख़वातीन जिनको कमर के दर्द का सामना है और उनके ख़ास तौर के पर कमर के मोरे L4 L5 का जो है वहाँ पे वो सर्जरी भी करवा चुके होते हैं और ठीक नहीं होते, तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना कि झुक के उन्हें ऐसे ज़मीन से कोई वज़न नहीं उठाना होता। अगर वो झुक के वज़न उठाएंगे तो उनकी तकलीफ़ में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इस बात का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस यानी जिगर के हवाले से। जिगर के मैं कुछ फंक्शन आपको बता रहा था, जिनमें जिगर का एक फंक्शन ये भी है कि जितने वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से खारिज करना है। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को जो है वो तोड़ना और जिस हमारे जिस्म के उन ज़रूरी हिस्सों तक पहुंचाना जिनकी उसको ज़रूरत होती है। उसके बाद एंजाइम की प्रोडक्शन करना, एंजाइम को पैदा करना, और क्योंकि एंजाइम का फंक्शन जो होता है कि वो हमारे जिस्म के फेल जितने भी काम होते हैं उनको सही रखती है और मुकम्मल करते हैं। उसके बाद ब्लड प्रोटीन को बढ़ाना, और इसके साथ साथ इसके और भी बहुत से फंक्शन होते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर एक ख़ास फंक्शन की मैं बात करूँगा कि खून के रुकने के यानी कि जमने के अमल को जो करना, यानी ब्लड क्लॉटिंग को अमल में मदद देना भी इसका काम है। वक्त हो जाता है नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। बात कर रहे थे वक्त पर जाने से पहले जिगर के फंक्शन की। ग्लाइकोजन, प्रोटीन और ग्लाइकोजन, मिनरल, विटामिन को स्टोर करना भी इसका एक काम है बॉडी के अंदर। ये सारे फंक्शन जिगर जो है वो करता है, इसके फेल है। अगर आपका जिगर ख़राब हो जाता है खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, हेपेटाइटिस होता है या कोई और मर्ज़ हो जाता है, तो ये सारे के सारे फंक्शन उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो देखने में आती हैं और आपके लिए भी काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हेपेटाइटिस आज का हमारा मौजू है। हेपेटाइटिस की बात करते हैं। हेपेटाइटिस को 5 इकसाम में तकसीम किया गया, जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस क्यों होता है इसकी हम बात करेंगे, और सबसे पहले हम हेपेटाइटिस A की बात करते हैं कि हेपेटाइटिस A की क्या वजूहात हैं। हेपेटाइटिस A के फैलने की सबसे पहली वजह नाक़िस खुराक और गंदा पानी है। दूर दराज के इलाके, दही इलाके जहाँ पे पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, या शहरों के वो इलाके जहाँ पे सीवरेज सिस्टम जो है वो नाकारा है या बिल्कुल बंद हो चुका है, उन इलाकों में आपको हेपेटाइटिस A देखने में मिलेगा। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। इसकी अलामात जो हैं वो बहुत आम सी हैं, जिसमें मरीज़ को
कै होती है, वॉमिट की शिकायत हो जाती है, जी मतलाता है, भूख कम हो जाती है, और अगर इसका 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर इलाज ना किया जाए तो ये फिर जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं यरकान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसमें सबसे अहम बात जो है जिसका ख्याल रखना होता है ज़रूरी वो ये है कि आप हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं कि आप अपना पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत देखभाल के करें। गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, गंदा पानी। आपने देखा होगा कि बाज़ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे सीवरेज सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, वहीं से पानी की लाइन गुजर रही है और वहीं से दूसरी गटर लाइन जो है वो भी गुजर रही हैं। तो पानी की लाइनें जब टूट जाती हैं उनमें वही सारा गंदा पानी शामिल हो जाता है और जब आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप हेपेटाइटिस ए के मरीज़ होना शुरू हो जाते हैं। गली सड़ी ग़िज़ा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ होटलिंग का एक बहुत आम रवाज है। देखा जाए तो अगर होटलों के ऊपर जहाँ पे आप होटलिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो ग़िज़ा होती है उसको मैं हाइजेनिक नहीं कहता, उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर खामियाँ होती हैं और उसी की वजह से भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के जिगर के अमराज का शिकार होते हैं। कॉल लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके ऊपर मज़ीद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब जी, अपना और शहर का नाम बताइए। मेरा नाम अरीज अमजद है और मैं जिला गुजरात से बात कर रही हूँ। अरीज अमजद जी जी। अरीज अमजद साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरी अम्मी को मोरों का मसला है, तो उठने बैठने में तकलीफ होती है, कमर में दर्द है और कमर में एक जगह पे राइट साइड पे गिल्टी है। ठीक है। और काफी देर से चेक भी करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं गिल्टी का कोई मसला नहीं कि मोहरों का मसला और खून की कमी भी है। आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, आपकी वालदा की उम्र कितनी है? मेरी वालदा की उम्र तकरीबन है 40 साल उनकी उम्र है। उनके शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर है, लो हो जाता है और शुगर नहीं है। ब्लड प्रेशर लो होता है। उनकी कमर से दर्द निकल के उनकी दाएं या बाएं कूल्हे से होता हुआ टांग के पीछे निकलता पांव तक जाता है या नहीं, सिर्फ कमर में ही रहता है एक जगह पे? हाँ जी, कमर में रहता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया रीज आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अपना और शहर का नाम? मकबूल खान फैसलाबाद। मकबूल साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरे ना वाइफ से मां पेट की गैस बहुत हो रही है, तो मां पेट फूलता जा रहा है। कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें? हाँ जी, कब्ज भी है तो जो ना खाना खाने के बाद में गैस हो जाती है बहुत। ठीक है, मैदे में जलन तो मैदे में जलन तो नहीं है? नहीं जी, मैदे जलन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अपने भी पट्टियां ने दर्द पे जिसम सारा दर्द कर रहा, गर्दन में पट्टियां में दर्द। असाबी कमजोरी है आपको भी? अपनी उम्र बताइए, कितनी है आपकी उम्र? 38 साल। 38 साल, ठीक है, बहुत ठीक है। मकबूल साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ अरीज अमजद गुजरात से। वालदा के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। असगंधना गोरी 50 ग्राम, हब्बो रिशाद 50 ग्राम, कलौंजी 25 ग्राम, सुरंजा शीरी 25 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम। तमाम चीज़ों को बारीक पीस लें। आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और आधा रात को सोते वक्त 1 कप नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। इससे इंशाल्लाह उनके कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। खून की कमी के लिए आप अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। अजवा ब्लेसिंग का आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और आधा चाय वाला चम्मच शाम 5 बजे 1 कप नीम गर्म दूध के साथ दें। अजवा ब्लेसिंग खून की कमी को दूर करने के साथ साथ उनके ये कमर का दर्द है उसको भी ठीक करेगी। अगर उनके मसल्स जो होते हैं उनमें अगर स्टिफनेस होगी, अकड़ाव आ गया, सख्ती है, तो उसको भी ये ठीक करेगी और उनकी कुदरती लचक जो है उसको वापस लेके आएगी। तो इससे उनके कमर के दर्द में बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। तो आप अजवा ब्लेसिंग और साथ में नुस्खा जो मैंने आपको बताया इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहते इससे शिफा होगी। उनका ब्लड प्रेशर जो लो होता है वो भी ठीक हो जाएगा। आम जनरल जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है, तो जब आप अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल कराएंगे तो उनकी आम जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी, वो ब्लड प्रेशर का लो होना भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरे कॉलर थे हमारे साथ मकबूल साहब फैसलाबाद से। मिसेस के लिए आपने कहा कि उन्हें खाना खाने के बाद गैस पैदा होती है पेट में, तो उसके लिए आप अजवाइन देसी ले लें, आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा सफ़ेद आधा चाय का चम्मच और बड़ी इलायची 1 अदद। इसको आपने तकरीबन 3 गिलास पानी में पकाना है। जब पानी 2 गिलास बच जाए आप उसको छान के रख लीजिए। सुबह नाश्ते के बाद
1 साशा हेपातिप का उसमें शामिल करके आप अपनी मिसेस को पिला दिया करें, और 1 साशा रात खाना खाने के बाद उसी गिलास में पानी में जो अजवाइन वाला पानी आपने तैयार की है उसमें शामिल करके पिला दिया करें। अगर सुबह नाश्ते के बाद ना दे तो दोपहर खाना खाने के बाद, अगर ज़्यादा तकलीफ होती है दोपहर खाना खाने के बाद दे दिया करें और रात खाना खाने के बाद दे दें। और कब्ज़ को दूर करने के लिए आप सना मक्की ले लें। सना मक्की के पत्ते आप तकरीबन 5 ग्राम ले लें, या 1 चाय का चम्मच फुल भर के आप उन पत्तों को 1 गिलास पानी में भिगो दें शाम को, और रात को आप उसको बॉईल कर लें। जब पानी 1 कप रह जाए उसको छान लें और उसमें थोड़ा सा हिबल एफ शहद शामिल करके रोज़ाना उन्हें आप पिला दिया करें। इससे उनकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, गैस, कब्ज़, पेट का दर्द, बदहज़मी। और इसी नुस्खे के साथ जिनका पेट बड़ा हुआ होता है और उनको जो है बहुत ज़्यादा गैसेस की शिकायत भी होती है, तो इससे ठीक हो जाती है। आपने अपना कहा कि आपको असाबी कमज़ोरी है शदीद, तो उसके लिए आप अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। अजवा ब्लेसिंग ना सिर्फ आपके असाब को ठीक करती बल्कि आपकी जोड़ों का दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करती है। तो अजवा ब्लेसिंग 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 शाम 5 बजे इस्तेमाल कीजिए 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, इंशाल्लाह इससे शिफा होगी। एक कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, इस वक्त वक्त हुआ चाहता प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। कॉलर थी हमारे साथ अरीज हमदर्द गुजरात से। नुस्खा दोबारा नोट कर लीजिए आप। असगंध नागोरी 50 ग्राम, हब्बो रिशाद 50 ग्राम, फुलौंजी 25 ग्राम, सुरंजा शीरी 25 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें। आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद, आधा रात को खाना खाने के बाद आप दे दीजिए। सुबह नाश्ते से पहले अजवा खजूर ब्लेसिंग आधा चम्मच चाय वाला 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, और शाम 5 बजे अजवा ब्लेसिंग का आधा चम्मच चाय वाला 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल करवाइए। इससे इंशाल्लाह उनका ब्लड प्रेशर का लो होना, आम जिस्मानी कमज़ोरी, सारे जो अपने अमराज मुझे बताए हैं, उनसे अल्लाह ने चाहा तो उन्हें कुल्ली शिफा होगी। नाज़रीन, अजवा ब्लेसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो अजवा ब्लेसिंग और इसके अलावा हिबल एफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा एक ज़रिया है कि आप इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर मौजूद है और बेग मार्ट से भी आप ले सकते हैं। मीरपुर ख़ास में मेज़ाब स्टोर के ऊपर आप ले सकते हैं हिबल एफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात। फैसलाबाद और गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट के ऊपर हिबल एफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद है। लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, आप वहाँ से जो है वो ले सकते हैं। और लाहौर में यूरो स्टोर के ऊपर भी हिबल एफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, आप ले सकते हैं। कराची में इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर भी हिबल एफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद है, आप वहाँ से तमाम अद्वियात ले सकते हैं। अजवा खजूर ब्लेसिंग मैंने इसलिए अपने जितने भी कॉलर्स आए थे उनको बताया, इनमें किसी में खून की कमी थी, किसी में असाबी कमज़ोरी और किसी के कमर के मोहरों का मसला, जोड़ों का मसला। तो अजवा खजूर में ये ब्लेसिंग में ये ख़ासियत मौजूद है कि ये इन तमाम अमराज को ठीक करती है। इस तरह मुझे कॉल थी कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या वज़न बढ़ा हुआ होता है, पेट बढ़ा हुआ होता है, एंजियोग्राफी करवाने के डॉक्टर्स उनको कहते हैं, तो मैं इन सब लोगों को एक मशवरा दूंगा कि आप एंजियोग्राफी करवाने से पहले अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए और कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने वज़न को कम करने के लिए आप एंजियो तिब का इस्तेमाल कीजिए। एंजियो तिब हिबल एफ तिब नबवी की एक ऐसी दवा है जो कि आपको एंजियोग्राफी से बचाती है, आपकी खून की नालियों को खोल देती है, उसके साथ आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखते हैं। आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्द जो है वो नॉर्मल हो जाता है। और इसके साथ साथ मोटापा यानी वज़न की ज़्यादती, और ख़ास तौर के ऊपर मर्द और ख़वातीन उनका बाकी जब वो मेडिसिन लेते हैं वज़न कम करने की, तो उनका बाकी वेट जो वो कम हो जाए, लेकिन उनका पेट कम नहीं होता। तो एंजियो तिब में ये भी एक ख़ासियत है कि ये आपके पेट को भी कम करता है, तो इसलिए आप एंजियो तिब को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले आप 1 कप नीम गर्म पानी में ले लिया करें, और 2 से 3 टेबल स्पून आप शाम 5 बजे 1 कप नीम गर्म पानी में या 1 गिलास नीम गर्म पानी में शामिल करके आप ले सकते हैं। तो इससे आपका वज़न भी तेज़ी के साथ कम होगा बग़ैर आपको कोई नुकसान पहुँचाए। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हेपातिप के हवाले से। इस तरह
हेपाटाइटिस बी भी है, इसकी दूसरी एक किस्म जो है ये ए से ज़्यादा ख़तरनाक होती है और इसके फैलने का ज़रिया जो है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि इंतकाल खून। आप देखो होगा कि बाज़ मरीज़ हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक जाते हैं, लेकिन अगर उनके खून को चेक ना किया जाए, जो उन्हें खून की अगर ज़रूरत होती है लगा दिया जाता है, तो वो हेपेटाइटिस का अगर उसमें खून में वायरस हो तो वो हो जाता है, उन्हें भी हेपेटाइटिस हो जाता है। तो खून की मुंतकली के लिए करते वक्त भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि खून का जो है वो टेस्ट होना चाहिए कि कहीं ये मरीज़ जो है जिसका हम खून ले रहे हैं ये हेपेटाइटिस तो नहीं है इसको। अगर खुदा न खास उसको हेपेटाइटिस होगा तो ये एक सेहतमंद मरीज़ है जिसको आप खून जो है उसका लगा रहे हैं तो वो भी हेपेटाइटिस में मुब्तला हो जाएगा। उसके अलावा सिरिंज का इस्तेमाल जो है आपने शहरों में तो चलें, बड़े हॉस्पिटल्स में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो इस्तेमाल की हुई शुदा सिरिंज होती हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप दूर दराज के देहातों में, गाँव में आप चले जाएँ तो वहाँ पर जो अताई लोग बैठे हुए हैं वो एक ही सिरिंज के साथ सबको इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, जो ये भी एक बहुत बड़ा सबब है हेपेटाइटिस के फैलने का। एक कॉल लेते हैं फिर बात करते हैं मजीद इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? आमना मुश्ताक। आमना मुश्ताक कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से। जी आप क्या पूछना चाहती हैं आमना मुश्ताक? के बारे में पूछना चाह रही थी, वो इसकी पेशेंट है और अक्सर नाश्ते के बाद या खाने के बाद उनके ना पाँव जलने और सर में दर्द रहने की शिकायत रहती है। किसकी बात कर रही हैं आप? बहुत जलते हैं। आप अपनी बात कर रही हैं? नहीं, मेरी वालिदा को ये बीमारी है। नाश्ते के बाद हाथ पाँव जलते हैं? जी बिल्कुल, और सर में भी काफी दर्द रहता है। ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह तो ठीक है? ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है लेकिन नॉर्मल भी होता है अक्सर। नॉर्मल भी हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर की आपकी दवा दे रहे हैं उन्हें? नहीं, ब्लड प्रेशर की दवा नहीं दे रहे, वैसे हकीमी इलाज करवा रहे हैं, फॉर्मूला एक लिया हुआ। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आमना आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं लाहौर से बोल रही हूँ, सुरैया। सुरैया बीबी आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करें। मेरे पेट में ना यूट्रस में 7 साल से रसोली है। ठीक है, यूट्रस और मेरे खून में बहुत ज्यादा खून की कमी है और मेरे ना पित्ते में भी पथरियां हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ठीक है, बुखार रहता है, खांसी, नज़ला, बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है मेरे जिस्म में। ठीक है, आप अपनी उम्र बता दीजिए मुझे। 54 साल है मेरी उम्र। 54 साल है। बहुत शुक्रिया सुरैया बीबी आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ आमना मुश्ताक। वालदा के हवाले से नाश्ते के बाद हाथ पाँव का जलना, ब्लड प्रेशर का नुस्खा नोट कीजिए। तुख्मे कासनी आधा चाय का चम्मच, मकोदाना आधा चाय का चम्मच, सॉरी, गुल नीलोफर 5 ग्राम, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह आप उसको छान लीजिए। नाश्ते के बाद आधा साशा हेपातिब का उसमें शामिल करें पानी में और उन्हें पिला दिया करें। इसी तरह फिर सुबह आप ये तीनों चीज़ें भिगो दें, यानी तुख्मे कासनी, मकोदाना और गुल नीलोफर 1 गिलास पानी में भिगो दें। शाम को आप खाना खाने के बाद फिर उसको छान लें और उसमें आपने आधा साशा जो है हेपातिब का शामिल करना है, वो आप उन्हें पिला दिया करें। इससे उनके हाथ पाँव की जलन ठीक हो जाएगी, सर का दर्द भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर नहीं हाई होना चाहिए और उसके लिए जो आप दवा दे रहे हैं जिन भी हकीम साहब की, वो आप देते रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ सुरैया साहबा लाहौर से, यूट्रस में रसौली, खून की कमी। और सुरैया साहबा आपके चूँकि मामला काफ़ी थोड़ा सा क्रिटिकल सा है, आप ऐसा कीजिए कि लाहौर में तिब्ब नबवी सेंटर मौजूद है और वहाँ पे हकीम साहब मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपने एक दफ़ा चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि जो अमराज आप मुझे बता रही हैं इनके लिए एक चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, वहाँ तशरीफ़ ले जाइए। तिब्ब नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर, भट्टा चौक के पास, वहाँ पे आप तशरीफ़ ले जाएँ सुबह 11 से शाम 7 बजे तक। नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के हवाले से। इस तरह हेपेटाइटिस सी का भी नाज़रीन यही है कि इंतकाल खून के वजह से भी हेपेटाइटिस सी हो जाता है। उसके बाद किसी ऐसे बर्तन जो इन्फेक्टेड हो उसके इस्तेमाल की वजह से भी हो जाता है, सिरिंज के इस्तेमाल की वजह से भी हो जाता है। ये वो सारे जो असबाब हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस के आप शिकार होते हैं। इनसे बचने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल रखा जाए और खाने पीने की चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। सफाई का ख़ास ख्याल रखें। आप बाहर की चीज़ें जो होती हैं, ख़ास तौर के ऊपर आपने देखा होगा कि ठेलों के ऊपर मिलने वाले मशरूबात या खाने पीने वाली चीज़ें जो होती हैं वो हाइजेनिक नहीं होती, तो उनसे इज्तनाब किया जाए। घर की ग़िज़ा को इस्तेमाल किया, साफ़ सुथरी ग़िज़ा को इस्तेमाल किया जाए। घर में आप सब कुछ तैयार करके खाएं। तली हुई अशिया का इस्तेमाल बंद कर दिए। जिनको खास तौर पर हेपेटाइटिस हो चुका है उन्हें तेज़ गर्म मिर्च मसाले तली हुई अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। और नबवी असूल जो हिफ़्ज़ान सेहत के उनमें कि जो है खाना खाने से पहले हाथ धोएं, पानी साफ़ होना चाहिए। जब और अभी आपकी भूख बाकी हो तो आप खाने से हाथ खींच लें। अपनी ग़िज़ा में तली हुई अशिया का इस्तेमाल ना करें। इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, इनके ऊपर अमल करके अपने आप को हेपेटाइटिस से बचा सकते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं उन्हें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो हेपेटाइटिस ए बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे फैल रहा है। और पाकिस्तान में एक तेज़ी के साथ फैलता हुआ एक मर्ज़ है जो कि बहुत ही खौफनाक सूरत जब इख्तियार कर चुका है, तो इससे बचना ज़रूर चाहिए। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगा कि मैं आपको नुस्खा लिखवा दूँ तिब नबवी का। आप सब उसको नोट कीजिए और उसको बना के इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप हेपेटाइटिस से महफूज रहेंगे। जिन लोगों को हेपेटाइटिस हो चुका है वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे इंशाल्लाह शिफा पाएंगे। और अगर आप अपने आप को हेपेटाइटिस से महफूज रखना चाहते हैं तो हिफ्ज़ मतकदम के तौर के ऊपर आप उसको इस्तेमाल करते रहें, तो उससे आपका जिगर जा ठीक रहेगा। हेपेटाइटिस के मरीज़ भी नहीं बनेंगे, बल्कि जिगर के और भी बाकी अमराज से भी आप महफूज रह सकेंगे। उसका नोट कर लीजिए। तुख्मे कासनी 50 ग्राम, मकोदाना 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, बेख बादियान यानी सौंफ की जड़ जो होती है वो आपने लेनी है 25 ग्राम, रेमंद खताई 50 ग्राम, नुशादर 25 ग्राम, शोरा 25 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आप आधा चाय का चम्मच सुबह और दोपहर खाना खाने के बाद हेपातिब के साशे के साथ इस्तेमाल कीजिए। 1 गिलास पानी या 1 कप पानी में 1 साशा हेपातिब का शामिल कीजिए और उसके साथ आपने ये पाउडर जो सहूफ मैंने आपको बताया इसको आपने लेना है। दोपहर और रात खाना खाने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको हेपेटाइटिस से मुकम्मल तौर पे शिफा हो जाएगी। और आप हेपेटाइटिस से महफूज रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो आप इस दवा को अपने इस्तेमाल में रखा करें। हफ्ते में, महीने में एक हफ्ता इस्तेमाल कर ली तो इंशाअल्लाह आप इससे महफूज भी रहेंगे हेपेटाइटिस से। एक कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? जी सुमेरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी सुमेरा, क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे पूछना है कि मेरा मैदा जो है वो ठीक नहीं रहता, हाजमे का प्रॉब्लम है 5-6 साल से। तो मेरे पित्ते का ऑपरेट भी हो चुका है, तो मुझे खाना सही तरह से हजम नहीं होता। बाद में डकार आने लगते हैं, जुबान छाले रहते हैं। और मुझे अब ये है कि आंतों का भी प्रॉब्लम है, साथ ही पेट में गैस है और पेट में हल्का हल्का दर्द भी रहता है। लूज मोशन तो नहीं होते? नहीं, खाना इस तरह का होता है बाद दफा जैसे जेली टाइप का, तो इस तरह से जैसे ठीक नहीं कवाम में होता है या कभी कभार ठीक भी होता है। और मैंने तमाम टेस्ट करवाए हैं, मेरे टेस्ट भी क्लियर हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। हार्मोन्स का मसला आपने बताया मुझे? जी, हार्मोन्स का मसला बताया आपने कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब है? नहीं। अच्छा ठीक है। आपके पेट का मसला है कि आपके पेट में गैस पैदा होती है, मुंह में छाले बनते हैं, खाना सही हजम नहीं होता। आंत भी ब्लॉक हो गई थी, उसके बाद से मुझे ये पेट का भी साथ ही प्रॉब्लम हो गया है, गैस बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है सुमेरा, आपकी कॉल का कभी कभार दर्द भी होता है। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही उन्हें। कॉलर थी हमारे साथ सुमेरा साहबा फैसलाबाद से। ज़ुबान पर छाले, पेट का सही तरह से ठीक निज़ाम सिस्टम नहीं सही नहीं है। मुलट्ठी का पाउडर आपने लेना है 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद आप लेंगी 50 ग्राम, मस्तगी रूमी 20 ग्राम और इसबगोल की भूसी 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें।
दोपहर खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने लेना है, आधा चाय का चम्मच 1 कप पानी के साथ, और उसके बाद रात खाना खाने से पहले भी आप इसको लेंगे आधा चाय का चम्मच पानी के साथ। खाना खाने के बाद आपने पुदीने का पानी लेना है, पुदीने की 25 पत्तियाँ ले लें आप, और 25 आप धनिया की पत्तियाँ ले लें, और 1 छोटी इलायची आपने ले लेनी है। उसको आपने 1 गिलास पानी में बॉईल करना है। जब पानी आपके पास आधा रह जाए उसको आप रख लें छान के, या 5 मिनट तक पकाएं, पानी आप महफूज कर लें। उस पानी को आपने पीना भी है और उसके साथ कुलियाँ भी करनी है। इससे इंशाल्लाह आपके मुंह के छाले ख़त्म हो जाएंगे। और हेपातिप का इस्तेमाल कीजिए। हेपातिप का 1 साशा आप सुबह शाम पानी में हल करके, या आधा साशा आप भी ले सकते हैं, आधा आधा सुबह शाम लेके आप उसको इस्तेमाल कीजिए, तो आपके पेट का मसला, ये गैस और बदहज़मी, तेज़ाबियत, खट्टे डकार या मुंह के ज़ायक़े का कड़वा होना, ये सब चीज़ें जो है सारी ख़त्म हो जाएंगी। एक कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा हेपेटाइटिस का चल रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस सी की मैंने आपको वजह बताई, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस डी जो है वो हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है, और ई जो है वो भी ई वायरस की वजह से होता है। तो हमें एहतियात करना होता है। जो मैंने एहतियाती तदाबीर आपको बताई आप उन पर अमल करके अपने आप को बचा सकते हैं, और जो नुस्खा मैंने आपको भी दिया वो भी आप उस पर अमल करके, उसको बना के तैयार करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं। हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप उन पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, और मीरपुर ख़ास में मेज़ाब स्टोर के ऊपर आप ले सकते हैं। फैसलाबाद गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर स्टोर के ऊपर हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, यूरो स्टोर्स भी आप ले सकते हैं, और हैदराबाद में बेग मार्ट के ऊपर भी हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह कराची में इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर भी हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, वहाँ से ले सकते हैं। आज कि हमारे प्रोग्राम में हेपातिप जो है, जो नुस्खा मैंने आपको बताया, हेपातिप जिगर के लिए एक बहुत बेहतरीन टॉनिक भी है और दवा भी है। मैंने जो नुस्खा आपको बताया, इस नुस्खे के साथ मैंने हेपातिप का इस्तेमाल कराया। 3 से 6 माह के अंदर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हेपाटाइटिस के हवाले से बहुत अच्छे नताइज मौसूल हुए। कई कॉलर्स थे जिनको मैंने बताया अपने प्रोग्राम में कि आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें हेपातिप के साथ, तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी शिफा दी। तो हेपातिप को आप ना सिर्फ हेपेटाइटिस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप अपने आप को महफूज रखने के लिए बीमारियों से, जिनमें आपका जिगर, ख़ास तौर के ऊपर जिगर का वरम, जिगर का कमज़ोर हो जाना, और जिगर की सोजिश जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, इसका होना, इन सब चीज़ों के लिए जो आप हेपातिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम आप इस्तेमाल कीजिए, इंतहाई बेज़रर है। हर मर्द व ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो वो इसको आधा साशा जो है वो इस्तेमाल करें, और जिनको शुगर हो वो भी इसको आधा साशा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल सी दवा, तिब नबवी की बहुत प्यारी दवा, जिगर के हवाले से इसको इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए आप अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जो बीमार हैं उनको सब कुछ शिफा कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।